नमस्कार। जो संघर्ष पार कर जाते जीवन में है सफलता पाते। मन की लगन परिश्रम से ही हर बाधा पार कर जाते। मंद मृदुल वाणी से उनकी कोई न रहता प्यासा। माता पिता शिक्षक की पूरी करते अभिलाषा। दुविधाओं से नहीं है डरते, धीरज मन में सदा है धरते। अडिग अटल पथ पर बढ़कर जीवन में सफलता प्राप्त करते। आप सभी को डॉक्टर राखी कटियार का नमस्कार। जीवन का लक्ष्य जब हम बात करते हैं इस विषय की, तो सबसे पहला शब्द जो हमारी जुबान पर आता है वो है सफलता। सफलता करे प्रसन्नता का संचार, जीवन के प्रति बढ़ाए प्यार। बिल्कुल ठीक ही कहा है। ये शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। वो चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे एक समान खिल उठते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। सफलता स्वयं में खुशी, उत्साह और प्रेरणा का संगम होती है। सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है ये तय करने की कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। हो पाएगा तभी लक्ष्य भेदित जब करेंगे एक लक्ष्य पर केंद्रित। बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन तो मशहूर है, आप सबने भी सुना होगा। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आंख को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़े। निरंतर टपकने वाले झरने की बूंदें भी शिलाओं का सीना चीर देती हैं। सब शक्तियों को एक ओर लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चूमने लगती है। आप देख रहे हैं कि झरने से लगातार गिरता जब नीर, देता शिलाओं का भी सीना चीर। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं। रेलवे स्टेशन पर वो बैठा हुआ, विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य रेलगाड़ियां जो उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर की उठती गिरती लहरों, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहां कहां तक ले जा सकती हैं। परंतु क्या एक ही समय वो सब जगह जा सकता है? जाने के लिए उसे एक मंजिल तो चुननी ही होगी। इसके अभाव में तो यात्री वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। तो मंजिल न चुनकर है परेशान, मंजिल ही लाएगी जिंदगी में जान। जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी थोड़ा ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व ये विचार करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, और जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है। तो ये लक्ष्य जो हम पाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि वो हमारी रुचि के अनुकूल होना चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है, ये हम सब जानते हैं। जैसे कोई अच्छा लेखक हो सकता है या वक्ता। किसी की पेड़ पौधों में रुचि होती है तो किसी की अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों में। कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद का अनुभव करता है तो कोई रंग और कूची उठाकर चित्र बनाने में। तो आपको अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता, यश और समृद्धि ने उनके कदम चूमे। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह से डूब जाना जरूरी है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते। एक सच ये भी है कि अवसर आपको नहीं तलाशता, आपको सही अवसर की तलाश करनी पड़ती है। तो मंजिल का सही समय पर चुनाव लाएगा रवानी कामयाबी का भाव। सही समय का चुनाव बेहद ज़रूरी है, वरना हम ऐसे ही पीछे रह जाएंगे। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है।
बहती हवा, उगता डूबता सूरज, बहती नदियाँ, गिरते झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। इन्हीं की तरह जो जुटा रहता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपनी योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए, और प्रकृति भी तो हमें यही सिखाती है। हर पदार्थ का अलग रूप, रंग है, गुण है। हमें वही करना चाहिए जो हम अच्छी तरह कर सकते हैं। जैसे कोई कवि बन सकता है, कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक, तो कोई खिलाड़ी। किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, जो शायद हम गलती में कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां और योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे हम अगर गाना पसंद करते हैं तो हमारा मित्र हो सकता है उसकी रुचि हो नृत्य करने में, तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। संसार के जो व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं, वे महान कहलाते हैं। उनके विचार और काम समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं। वे सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है। तो याद रखिए कि लक्ष्य जब होता मानवता का आधार, व्यक्ति अमर हो जाते देकर अपना प्यार। जैसे मदर टेरेसा, कितना कुछ किया उन्होंने मानवता के लिए, और सदा वो हमारे दिलो दिमाग में छाई रहेंगी। उनको याद करते ही हम नतमस्तक हो जाते हैं। जो दूसरे की सलाह पर अपनी निश्चित दिशा त्याग देता है, जो क्षण क्षण में विचार बदलता है, ऐसा व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर पाता। हल्के से हवा के झोंके से अगर कोई वृक्ष गिर जाता है तो वो क्या किसी को फल फूल दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने का साहस रखने वाले वृक्ष ही दूसरों की भूख दूर करते हैं, किसी का आश्रय स्थल बनते हैं। भूख मिटाते बनते आश्रय स्थल, आंधियों को झेलने का साहस रखते अटल। जो व्यक्ति दूरदर्शी है, अपनी सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच विचार कर कदम उठाता है, उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं हिला पाती है। वो हिम्मत नहीं हारता और हर दिशा में सफलता पाता है। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार क्या है? जब भी ये सवाल दिमाग में आता है तो उसका एक ही जवाब होता है, और वो है परिश्रम, मेहनत, कठोर परिश्रम। संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता। ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत बन सकती है। कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प, इसका नहीं है कोई विकल्प। परिश्रम ही रहा इसका आधार, बन सकी चीन की लंबी दीवार। मिस्र के पिरामिड बने महान, परिश्रम ने ही उनमें डाली है जान। आपको ये सब देखकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आप भी इस सच को जानते हैं कि जब हम परिश्रम करेंगे तभी इसके सुखद परिणाम हमें मिलेंगे। पक्के इरादे वाले धुनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा पाए, अटलांटिक महासागर को लांघ पाए, चांद तक पहुंच सके और अंतरिक्ष के चक्कर लगा पाए। मेहनत की पूंजी हम सबके पास है, पर उसका अधिकाधिक उपयोग कर हम भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कर्मठ इरादों के पक्के कहलाएं, चोटी पर विजय पताका लहराएं। परिश्रमी महासागर को लांघ पाएं, चांद पहुंचे, अंतरिक्ष के चक्कर लगाएं। तो बच्चों, करो परिश्रम, पसीना बहाओ, कामयाबी को कदमों में पाओ। यदि श्रम पूर्वक पसीना बहाओगे तो सफलताएं मुस्कुराकर गले लगाएंगी। लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। जीवन होगा सफल, मुस्कान शान बढ़ाएगी, घर, शहर और देश का नाम रोशन कराएगी। ये था आपका पाठ, जीवन का लक्ष्य। और मुझे पूरा यकीन है कि इसको सुनते हुए आपने ज़रूर ही दृढ़ संकल्प कर लिया होगा कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है और आपको कैसे उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तो आइए पहले इस समय जो हमारा लक्ष्य है, पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे करना, वो करते हैं।
पहला प्रश्न है, सफलता प्राप्त करने पर साधारणतया लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? स्वाभाविक सी बात है कि सफलता प्राप्त करने पर साधारणतया लोग प्रसन्न हो जाते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं, उन्हें और परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा, उसे पाना दूभर है। कैसे? अपने लक्ष्य को निश्चित करने के उपरांत हमें अपनी पूरी मेहनत, अपने सारे प्रयास उसी लक्ष्य को साधने में लगाने होंगे। एकाग्रता, लगन और परिश्रम के साथ ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति हमें क्या प्रेरणा देती है? प्रकृति यानी कुदरत हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। बहती हुई नदियाँ लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ऊंचे ऊंचे पर्वत अपने इरादों को बुलंद करने की प्रेरणा देते हैं। उगता डूबता डूबता सूरज हमें विषम परिस्थितियों में भी काम में लगे रहने की प्रेरणा देता है और बताता है कि हर रात की एक सुबह होती है। इसलिए हमें दुख से, विषम परिस्थितियों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार क्या है? लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम, कठोर परिश्रम। परिश्रम के ही द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विश्व भर में भव्य कलात्मक इमारतें जैसे ताजमहल, चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड मनुष्य की मेहनत के ही तो परिणाम है। सफलता प्राप्ति के लिए क्या क्या करना अनिवार्य है? अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि सफलता प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम अपने लक्ष्य का सही समय पर चुनाव, लक्ष्य का रुचि के अनुकूल चुनाव करने के बाद पूरी तन्मयता के साथ दृढ़ संकल्प लिए हुए कठोर परिश्रम करना अनिवार्य है। अपने भीतर के व्यक्ति या प्रतिभा को कैसे पहचाना जा सकता है? देखिए, अपने भीतर के व्यक्ति या प्रतिभा को पहचानने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने भीतर झांकना होगा, अपने मन की बात सुननी होगी। हमें यह जानना होगा कि हमारी रुचि किस में है और कौन सा कार्य हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कैसे व्यक्तियों को महान माना जाता है और क्यों? उन व्यक्तियों को महान माना जाता है जो अपना जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं। स्वार्थ की परिधि से निकलकर उनके विचार और काम परोपकार में ही लगे रहते हैं, यानी कि दूसरों की भलाई में। इसलिए वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। उनके कार्य हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करते समय किस बात पर विचार कर लेना चाहिए? लक्ष्य निर्धारित करते समय इस बात पर विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी रुचि क्या है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आगे बढ़ने के लिए हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को चुनौती दे सकते हैं। आशय स्पष्ट करना है आपको कि उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है। प्रस्तुत पंक्ति पाठ जीवन का लक्ष्य से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से संसार के उन व्यक्तियों पर प्रकाश डाला गया है जो अपने जीवन का लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं। वो लोगों की भलाई के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर देते हैं। इसीलिए उनके कार्य अमर हो जाते हैं और उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है। प्रस्तुत पंक्ति जीवन का लक्ष्य से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से बताया गया है कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए उस कार्य के प्रति दृढ़ संकल्प करना आवश्यक है, वरना छोटी से छोटी बाधा भी हमें हमारे लक्ष्य से हिला देगी। और यदि हमारा संकल्प दृढ़ है तो बड़ी से बड़ी बाधा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रस्तुत पंक्ति पाठ जीवन का लक्ष्य से ली गई है। इसके माध्यम से परिश्रम के महत्व को बताया गया है। बिना कठोर परिश्रम के हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम श्रम पूर्वक पसीना बहाएंगे तो सफलताएं हमें मुस्कुराकर गले लगाएंगी और हमारा लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। शुभ आशीष आपके लिए कि बाधा को तोड़ दोगे तुम,
नदियों को मोड़ दोगे तुम, श्रम आत्मबल लगन की धुन, लक्ष्य को भेद पाओ तुम। बहुत सारी शुभकामनाएं डॉक्टर राखी सिंह कटियार की ओर से। धन्यवाद।